दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपके पास इस तरह का अगर कोई भी जॉयस्टिक है, गेम पैड है, कुछ भी बोल लीजिए जिससे हम गेम खेलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वांटम का है, चाहे आपके पास इंटेक्स का है, चाहे सोनी का है, किसी भी तरह का है, ठीक है। अगर वो आपका ख़राब हो जाता है तो आप उसे किस तरह से मात्र 20 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं घर पे, ठीक है। अगर आपको 20 रुपये भी खर्च नहीं करने तो आप उसे फ्री में भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही मैं आपको तरीके बता देता हूँ। और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इसे अपने सिस्टम या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर इसके बटन कुछ काम कर रहे हैं या फिर सारे ख़राब हो गए हैं, ठीक है, या फिर आपकी रेड लाइट जो जलती है वो नहीं जल रही, किसी भी तरह की ख़राबी आ गई, मात्र 20 रुपये में हम इसे घर पर ही सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कहीं मैं कोई आपको चीज़ बताऊं और फिर वो आपसे स्किप हो जाए, ठीक है। इसलिए पूरी वीडियो देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सके तो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप इसे 2 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों जब आप इसे खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का इसके अंदर में आइटम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड हो गया, प्लेट हो गई, ठीक है, और ये आपके जो कंट्रोलर होते हैं वो गए, ठीक है। ये बाकी इधर की साइड आपको एक वाइब्रेशन जो आपकी मोटर होती है वाइब्रेट करती है वो मिल जाएगी। और बाकी कुछ जो पुराने जो स्टिक आते हैं, ठीक है, उसमें 2 भी होती हैं, इसमें फ़िलहाल एक ही है, ठीक है। तो चाहे आपके में एक या 2 हैं वो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। और बाकी बस और कुछ फालतू नहीं होता, ठीक है। बाकी ये कुछ होते हैं इसमें जो मतलब साइड के आप कंट्रोल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ख़राबी क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे जो मुख्य कारण होता है, ठीक है, अगर आपका बिल्कुल भी नहीं चल रहा है या फिर आपके सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है, तो किसी भी तरह की कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फिर ऑन ऑफ ही नहीं हो रहा, जो रेड लाइट जलती है वो भी नहीं जल रही, ठीक है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपकी ये वायर ख़राब है, ठीक है। अब आपकी वायर ख़राब है, अब ये जो मार्केट से जाओगे आप, इस तरह की आपको USB वायर मिल जाएगी, ठीक है, मतलब उसके ऊपर की साइड इस तरह का रहेगा, ठीक है, और बाकी एक वायर होगी पूरी लंबी, ठीक है। तो आप चाहे तो उसे, ये अगर वायर ख़राब हो सकती है, वैसे मैक्सिमम चांस हुए रहते हैं, ठीक है, तो इधर से कनेक्ट कर सकते हैं सोल्डरिंग करके। अगर आपको सोल्डरिंग नहीं करनी है तो आप इधर से काट लीजिए वायर, ठीक है। तो जो आपकी जो USB वायर है जो आप लेके आएंगे या फिर आपके घर पे भी पड़ी होगी, वैसे 10 रुपये की इसलिए बोला मैंने, अगर मार्केट से लेना चाहिए, बाकी आपके घर पे डेटा केबल है, कोई ख़राब कीबोर्ड है, कोई ख़राब माउस है, उसमें से भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह की वायर है, ठीक है। तो इसे साफ़ से निकालना, जो जंग वगैरह ना हो, ठीक है, और साफ़ से हो बिल्कुल, ठीक है, तो जिससे आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसे यहाँ से कट कर दो आप, कट करने के बाद, ठीक है, और जो आपने दूसरी डाटा केबल है वहाँ पे इसे दोबारा से कनेक्शन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। एक तो ये भी है। अब इसमें दोस्तों जब आप कनेक्शन करोगे तो आपको देख लेना है, ठीक है, कि एक बार मल्टीमीटर से चेक करके कि किसका कनेक्शन कहाँ होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी डायग्राम के थ्रू, ठीक है, तो उसमें देख के आप समझ जाओगे। अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा मैं डायग्राम, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से कलेक्ट कर लेना। अगर ऐसे करके भी नहीं चल रही है तो समझ लीजिए दोस्तों फिर आपकी वायर यहाँ से ख़राब है, जो बार बार मुड़ता उड़ता है ना ऐसे, ये जो इधर की साइड से मुड़ता है बार बार ये, तो इधर से भी आपकी वायर ख़राब हो सकती है। अब मान के चलो उधर से अगर आपकी वायर ख़राब है तो अगर आप या तो सोल्डरिंग कर लो, सबसे बेस्ट है सोल्डरिंग कर लो, ठीक है। 4 टाँके लगाने होते हैं इधर, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी डेटा केबल है जिसमें यही सेम रंग है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है जिसकी रेड है, ये एक आपका वाइट है, ग्रीन है और ये ब्लैक है, ठीक है। तो इसमें जो वाइट रेड होता है ये होता है वोल्टेज का, और जो ब्लैक होता है ये होता है आपका उसका ग्राउंड का होता है आपका ये, ठीक है। और बाकी ये एक D+ और D- इसमें से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मल्टीमीटर से भी मैं डायग्राम के थ्रू बता दूँगा, और आपके अगर सेम है तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायग्राम एक बार थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसके थ्रू करेंगे तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर लेना, ठीक है। सोल्डरिंग अगर आपको सोल्डरिंग करनी नहीं आती है, आपको सोल्डरिंग आयरन नहीं है, आप सोल्डरिंग करना ही नहीं चाहते, तो एक काम करना, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्ट करके नहीं हो रही ना तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम चांस आपको हो जाएगा, हम इधर से कट कर लेने से, इधर से देखिए इधर से कट कर लेना है, इधर से जहाँ यहाँ से है ना, यहाँ से कट कर लेने से, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद जो आप कोई भी डेटा केबल है जहाँ से बाज़ार से लाए, किसी कीबोर्ड वगैरह में से आपने निकाल लिया हो, तो इसे छील के वहाँ से दोबारा से ऐसे मर्ज कर लेना दोनों को, ठीक है। तो इधर जोड़ लेना वो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इधर से जोड़ोगे हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी पूरी तार भी ख़राब है तो इधर से बहुत कम चांस होते हैं इधर से आपकी तार ख़राब होने वाली है, ठीक है। बाकी एक बार ये सोल्डर देख लेना कहीं आपके टाँके तो नहीं हट रहे। अगर आपके टाँके हट रहे तो फिर तो दोस्तों आपको ये सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार इधर ढंग से देख लेना जो आपके टाँके लगे पड़े हैं हट ना रहे हों, ठीक है। तो अगर ये हट रहे होंगे ना तो दोस्तों समस्या ही समस्या है फिर।
तो अगर आपके टाँके प्रॉपर लगे हुए हैं तो यहाँ से काट के आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी नई डेटा केबल। अगर आपके टाँके टूटे हुए हैं तो आपको फिर ये सोल्डरिंग ही करवानी पड़ेंगे, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। तो इस तरह से वायर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप इधर से करोगे चेंज करोगे तो मैक्सिमम चांस होते हैं नहीं होती सही वो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो इधर से ही ख़राब होती है वायर, तो इधर से आप कट करके कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप वायर चेंज कर सकते हैं। मार्केट जाओगे तो 10 रुपये लगेंगे, अगर आप घर से ही लोगे तो फ्री में आपका काम हो जाएगा, किसी भी ख़राब कहीं से भी ला सकते हैं आप। अब दोस्तों अगर मार्केट हर कोई 10 रुपये की नहीं देगा, ठीक है, कोई 20 की 50 की अपने अपने हिसाब से देंगे, तो वो आपकी बार्गेनिंग स्किल पे काम करते हैं, आप कितने रुपये की लेके आएंगे, ठीक है। तो एक ही तो ख़त्म। बाकी दोस्तों इसमें बहुत कम चांस होते हैं इसमें ख़राब हो रहा है। वैसे भी इसमें ये जो बटन होते हैं और ये यही ज़्यादा काम के होते हैं। इन्हें तो दोस्तों अगर ये ना भी चले तो इनसे काम चल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, अगर मान के चलो आपने ये कर लिया, अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था ऐसे रबड़ होती हैं, ठीक है, इस तरह की रबड़ होती हैं। ये देखिए इसमें भी रबड़ है, ये भी, ठीक है, और ये रबड़ होती है। अगर आपकी रबड़ ख़राब है तो दोस्तों अगर आपके जैसे बटन पूरी तरह काम नहीं कर रहे, या फिर अगर आप करते हैं तो कई बार बटन काम करते नहीं करते, फिर ज़्यादा नरम से हो गए बटन दबा दबा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसका ही होता है बटनों का, बटनों से रबड़ ख़राब हो जाती है, तो आपको मार्केट से नई रबड़ परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 10 रुपये की आती है, ठीक है, इसमें पूरा होता है मतलब जितने भी, और बाकी कोई है दुकान वाला आपको कितनी महंगी देगा दोस्तों इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो बेसिक रेट है 10 रुपये, मतलब 100 रुपये की आती है, उसमें 10 पीस होते हैं, मतलब 10 रिमोट के या फिर 10 जॉयस्टिक के रबड़ होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप खुली लोगे तो शायद कोई सस्ती दे दे, कैसे दे पता नहीं, ठीक है, वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँ दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम तक खेलना चाहते हैं गेम तो एक पूरा पैकेट ला के रख लें, क्योंकि ये रबड़ आपकी हमेशा ख़राब होती है। हर 6 महीने में अगर बहुत गेम खेलते हैं हर 2-2 महीने में ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने ये रबड़ चेंज कर दी समझ लो आपका रिमोट चेंज हो गया। अगर रबड़ और आपने वायर चेंज कर दी ना तो मान के चलो बिल्कुल आप मार्केट से नया रिमोट लाएँ, ठीक है, बिल्कुल नया हो जाएगा आपका, क्योंकि सारा जब नई रबड़ लगाएंगे बिल्कुल जब चलाओगे ऐसा लगेगा जैसे नया रिमोट चला रहे हैं आप, ठीक है। रिमोट से मेरा तात्पर्य दोस्तों इधर इससे ही है, जॉयस्टिक है, फिर आप कुछ भी बोल लीजिए इसे, ठीक, गेम पैड। तो देखिए जैसे रबड़ होती है ना, तो रबड़ ना ऐसे ख़राब हो जाती है, मैं दिखाता हूँ अगर दिख रहा हो तो इसमें से ये ना कट जाती हैं। देखो इधर से कटी पड़ी है ना, देखो इधर से ऐसे कट जाती है रबड़। तो जब ये दबाते हैं, जब पुश करते हैं ना ऐसे ऐसे, जब इसमें बटन लगता है तो दोस्तों ये प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ठीक है। देखो ये धस गई ना तो ऐसे कट जाती हैं। बाकी ये देखो ये इधर वाली रबड़ सही है, किधर से भी नहीं कटी हुई। तो अगर आपकी साबुत रबड़ है तो कोई नहीं, आप यूज़ कर लीजिए। बाकी अगर आपकी कहीं से कटी वटी रबड़ है तो आपको नई लानी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी मार्केट में मैंने आपको बता दिया 10 रुपये की मिल जाएगी। अब दोस्तों मान के चलो मैंने आपको बताया था 10 रुपये में नहीं मिलेगी, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो दोस्तों इसमें और भी बटन होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो आपका 2 रबड़ है आपकी, ठीक है, ये इसके कम चांस होते हैं जो ये रबड़ ख़राब हो, कम जल्दी ख़राब, ये जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो अगर आपकी एक रबड़ सही है, मान के चलो अगर आपकी एक रबड़ सही है तो कोई नहीं, ठीक है। अगर दोनों ख़राब है तो मार्केट ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस रहते हैं एक सही होती है। लेकिन जो आगे पीछे ऊपर नीचे करने वाली होते हैं नहीं वाले बटन, जो ये वाले होते हैं, ये वाले ऊपर नीचे आगे पीछे करने वाले, इसकी रबड़ जल्दी ख़राब होती है, ठीक है, इसकी लेट होती है ख़राब। तो अगर आपकी इसकी लेट सही है वैसे मैक्सिमम चांस रहते हैं सही मिलेगी, ठीक है। अगर दोनों ख़राब है तो नहीं लानी पड़ेगी। बाकी अगर इसकी आपकी ठीक चल रही है, इसकी ठीक चल रही है और इसकी ख़राब है तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं, जो ये ऊपर की साइड होती है इनके नीचे भी रबड़ होती है। अभी मैं आपको रबड़ दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह की रबड़ होती है इनके नीचे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो इस तरह की रबड़ जो मैंने दिखाई है आपको, ठीक है, आप क्या करोगे इसमें ना ऐसे ऐसे घुसा देना। 4 रबड़ होंगे, क्योंकि देखो 4 बटन है ना आपके, 1 2 3 4, इनके अंदर 4 रबड़ होंगे। तो चारों रबड़ों को आप ऐसे डाल दो इनके अंदर, ठीक है, और वापस पैक कर दो। तो इसे फेंक दो। बाकी जो आपकी ख़राब रबड़ है ना, देखो ये निकल भी गया इधर, ये देखिए इधर से निकल गया नहीं, ठीक है, ये देखो ये निकल गया, ठीक है। तो अगर आपकी ये ख़राब है रबड़ तो जैसे मैंने आपको बताया इनकी चारों की रबड़ निकाल लीजिए, क्योंकि इसका तो दोस्तों बहुत कम यूज़ होता है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो फिर आपको नई रबड़ लानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बस केवल इनका और इसका यूज़ करते हैं और इनका, तो फिर आप यहाँ से रबड़ निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 रबड़ होंगी, 1 2 3 4, चारों के नीचे ऐसी रबड़ होंगी, ठीक है, लेकिन वो सिंगल वाली होगी, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ठीक है, ये वाली। तो इसको क्या करना है, आपको इधर डाल देना चारों में, ठीक है, चारों में डाल के इधर, और वापस आपको इसमें ऐसे लगा देना है, ठीक है। और बाकी सब कुछ लगा वगा के सारे बटन जैसा पैक था पहले से वापस लगा के वापस पैक कर देना, ठीक है। तो जो आपको रबड़ की ख़राब थी वो भी सही हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बता दिया ख़राब रिमोट को किस तरह से सही कर सकते हैं।
ठीक है। मैं भी आपको 1-2 रिमोट दिखा देता हूँ किस किस तरह से हुए हैं सही वो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इससे आपके बटन भी सही हो जाएंगे। रबड़ चेंज करोगे दोस्तों बिल्कुल स्मूथ चलेंगे बटन, ऐसा लगेगा जैसे नया रिमोट है। बाकी वायर आपने चेंज कर दी तो फिर तो आपका पूरा ही रिमोट नया हो गया। वैसे रबड़ का मेन खेल होता है, वायर ख़राब है तो वायर तो बहुत दिनों में ख़राब होती है, लेकिन रबड़ जल्दी ख़राब हो जाती है जो ज़्यादा हार्डली यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस तरह से रिपेयर हो सकते हैं रिमोट में, दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये एक मेरे पास जॉयस्टिक है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, बीच में से वायर को कट कर और लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मेरा रिमोट ओके हो गया, कोई समस्या नहीं हुई। ये मेरे पास ख़राब डेटा केवल पड़ी थी। और जो दूसरा रिमोट है दोस्तों, उसमें मैंने बीच में कट करके लगाया लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। उसमें समस्या आ रही थी तो मैंने डायरेक्ट ऊपर से ही कट करा, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसका तो ऐसे काम चल गया। ये दूसरे वाले का नहीं चलाता है, ये 1 मिनट, ये वाले का, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने वहीं से कनेक्शन करे। अब मैं दिखा देता हूँ दोस्तों डायग्राम के थ्रू, मतलब किस तरह से आपको इसके कनेक्शन करने हैं वो आप देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मीटर, ठीक है, मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास, चाहे कैसा भी। इसे कंटिन्यूस मोटर पर सेट कर लेना है इधर की साइड, ठीक है। ये देखिए इधर, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये ना बीप की आवाज़ करेगा, ये देखिए ऐसे टच करने पे रीडिंग आएगी और बीप की आवाज़ करेगा, ठीक है। अब मान के चलो ये वायर है, ठीक है, हमने इसे काट लिया, यहाँ से कट करके काट लिया, 2 वायर निकल गए ले, ठीक है। अब मान के चलो चाहे हमें सोल्डरिंग करनी है या फिर हमें डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो दोनों तरह से, किसी भी तरह से करनी चाहिए आपको, सोल्डरिंग करनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। अब मान के चलो इसमें ये इसमें आपकी रेड वायर है, ग्रीन है, येलो है और वाइट है, ठीक है। अब मान के चलो हम इसमें ये वाली डेटा केबल लगाते हैं दूसरी वाली, ठीक है। इसमें तो बट येलो है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। तो इसमें आपको फिर इस मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मान के चलो आपने जोन सी वायर इसमें से काटी है, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करोगे, चेक करोगे। अब एक ये फीमेल होता है, ठीक है, आपके पास नहीं भी है तो डायरेक्ट आप इसके अंदर डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मेरे पास ये है तो फिर मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब मान के चलो जिसके आपको सारी वायरों का पता लगाना है, ठीक है, कौन सी कहाँ पे है। अब मान के चलो जैसे कि हम रेड का पता लगाना है सबसे पहले, ठीक है। जो भी हमने टच करा हमने पता चल गया। मान के चलो हमने पहले वाले पे टच करा था, पहले वाला रेड वाला है, ठीक है। तो मान फिर हमें अगला जो कनेक्शन लेंगे दूसरा, उसमें पहला जोन सा कनेक्शन होगा ना, इसमें हमें पता चलेगा इसमें पहला, हमने इस मीटर से चेक कर लिया, पहला वाला जो 4 है, इसमें 4 में से पहले वाला रेड है एग्जांपल के लिए, ठीक है। मान के चलो रेड है। तो जब आप दूसरी डेटा केबल लोगे, ठीक है, दूसरी वाली लोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो पहले सबसे पहले पहला चेक करना है। अब पहले नंबर पे इसमें जो भी होगा, चाहे कोई सी भी वायर में पहले नंबर पे होगा, वो रेड वाले पे कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारी जो ये मेन जो स्टिक से डेटा केबल आ रही थी, जब इसे कट करा तो इसमें पहले वाला किस में था, रेड में था, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। तो इसमें से अगर पहले नंबर पर चाहे रेड ग्रीन जो भी जोन सभी, वो आपको पहले से पहले पे कनेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ से पहले पे जोड़ना है। इसी तरह आप इसमें हर दूसरा जोड़ो, दूसरा देख लोगे इसके, इस तरह से तीसरा, चारों कनेक्शन देख लोगे। चारों कनेक्शन को आपको पता चल जाएगा कि चारों में से पहले नंबर पे कौन से कलर की वायर है, दूसरे पे कौन से, तीसरे पे, चौथे पे कौन से, ठीक है, सबको आपको पता चल जाएगा। तो सेम जब आप दूसरी डेटा केबल लगाओगे, अब उसमें चाहे इधर कोई सा भी कलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सेम कलर है तो भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जब आप इसमें लगाओगे तो आपको पता चला कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, चौथे पे कौन सा, ये सारी चीज़ें ना आप लिख लेना दोनों डेटा केबल की। अब जो मेन है ना, पहले वाली जो हमारी मेन डेटा केबल जो स्टिक से आई थी, ठीक है, तो उसके जो कनेक्शन है ना, सेम आपको जो नई केबल लगा रहे हो आप, उसमें जो USB केबल लगा रहे हो सेम उसके करने, ठीक है। अब मान के चलो इसमें पहले नंबर पे रेड था, तो इसमें आप जब चेक करोगे दूसरे में, तो पहले नंबर पे कोई सा भी हो, चाहे रेड हो चाहे कोई सा, वो आपको यहीं लगाना पड़ेगा इसके पहले नंबर पे, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ। जब आप चारों लिख लोगे ना, इसके और इसके दोनों के 8 हो जाएंगे। 4 वायर रंग इसके लिख लोगे, बाकी 4 आप इसके लिख लोगे, ठीक है। तो जोन से इसके थे ना, जैसे पहले नंबर पे जोन सा था, तो ऐसे इसमें देख लेना पहले नंबर पे जोन सा था, वो दोनों कनेक्ट करके जब आप चलाओगे, चाहे आप सोल्डरिंग करें चाहे कुछ भी करें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जॉयस्टिक पूरी तरह से करना सही बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बार बार लाते रहते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। चलिए।